नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हम उत्तर प्रदेश डिस्क्रिप्टिव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल यहाँ तक उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ये कर लिया था, अग्रणी कर लिया था। आज इससे आगे शुरू करते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ शुरू कर देंगे। लेकिन आप इसे हल्के में मत लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे, ठीक है? एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है इस कंपटीशन के युग में। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है? अलग से लिख दिए हैं। उत्तर प्रदेश किस तिथि को मनाया, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? कितना है? 7.33% है। सारे पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? अगला है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राय चिन्ह अंकित किया है? ये किया है आपका रूमी दरवाज़ा से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा है? आपका हापुड़। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन नहीं करता? आपका कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं है? आपके जो ऑप्शन होगा उसमें, है ना? अब जो भी इसमें तो सीधा सीधा दे दिया है। क्या नहीं है? मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? देखिए, ये उस समय हापुड़ बना नहीं था, ठीक है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है वैसे। अब तो कौन सा है आपका? हापुड़ है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है। सबसे अधिक है लखीमपुर खीरी और सबसे कम कौन है? आपका हापुड़। इसमें वही है, ये भी क्वेश्चन पुराना है, 2004 का है, तब शायद हापुड़ जिला बना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा करता है? आपका सहारनपुर। आपका उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? आपका बलिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ये 8 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में आपके 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी कौन है? आपका सारस, क्रेन, जिसे कौच भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ये कितनी बार आया है ना? लोअर में आया है, वीडियो में आया है, यूडीएलडी में आया है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 24 जनवरी 1950। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से स्थानांतरित किया? लखनऊ में। आपका इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रीस कहते हैं? ग्रास कहते हैं। किसको कहते हैं? आपका कन्नौज। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? वो है आपका पलाश। तो अभी हमने ये कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन, जिससे उत्तर प्रदेश से जो सामान्य जानकारी से आए थे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पता नहीं कब कहाँ से आ जाए, ठीक है? तो बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है? चलिए, उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित भारत के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। वर्तमान में इसकी सीमा नेपाल से जुड़ी है। राज्य के विभाजन से पूर्व इसकी सीमा तिब्बत से जुड़ी थी। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश का अक्षांतीय और देशांतरी विस्तार दे रखा है, ठीक है ना? इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? 650 और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 240 है। इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। बस ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखिए। पूर्व से पश्चिम से पूर्व लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 और क्षेत्रफल कितना? 2,40,928 और पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। ये चारों भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी है, आपका बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा शामिल हैं, जबकि एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा 8+1 राज्यों से मिलती हैं। 8 क्या है आपके राज्य हैं और 1 क्या है, ये दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश आ गया वही। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किससे है, एमपी से है, जो 11 जिलों से मिलती है। और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से है, ये जो सहारनपुर से लगी है। प्रदेश के सहारनपुर जिले के 3 सीमावर्ती राज्य क्रमशः उत्तराखंड, हिमाचल एवं हरियाणा हैं, जबकि सोनभद्र जिले से 4, सोनभद्र जिले से सर्वाधिक कितने राज्य रहे हैं, 4। कौन कौन से हैं 4, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। एमपी से 3 तरफ से घिरा जिला ललितपुर है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। एमपी से 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है आपका, ललितपुर, ठीक है। और सोनभद्र कितने स्टेट से घिरा है, 4 स्टेट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले, एमपी से कौन कौन जिला है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, है ना। इतना कुछ है नहीं इसमें, आप बस देख लीजिए इसको, इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। टाइम वेस्ट मतलब खैर टाइम वेस्ट तो खैर कुछ नहीं है ना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, लेकिन आप देख लेना एक बार, है ना। हाँ ये तो है, छत्तीसगढ़ की सीमा देखिए, इन 3 की सीमा एक ही से मिलती है, हिमाचल प्रदेश की सहारनपुर से, छत्तीसगढ़ की सोनभद्र से और झारखंड की सोनभद्र से, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सीमावर्ती देश कौन सा है, नेपाल, जिसके साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। नेपाल का कितने जिले बनाते हैं, 7, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज। उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में गंडक नदी इसकी सीमावर्ती प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं, वही बताया था हमने, 8 जिले हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। सॉरी, ये कुछ और भी और है, ये एनसीआर में जो जिले शामिल किए गए हैं ये वो हैं, ठीक है। तो कुल 8 जिले एनसीआर में शामिल किए गए हैं, यानी दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत। तो एक बागपत है, शामली है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, हापुड़ है और मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य श्रम की शहरों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भाबर, पहला है भाबर और तराई का मैदान, दूसरा गंगा यमुना का दोआब और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। पहला है आपका शिवालिक की तलहटी, दूसरा है भाबर एवं तराई का क्षेत्र, तीसरा है गंगा यमुना का दोआब और चौथा है दक्षिण का पठारी भाग। 4 भागों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। पहला भाग है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में है जो कि सहारनपुर और कुशीनगर तक विस्तृत है, ठीक है। भाबर क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, कंकड़ पत्थरों, भाबर क्या होता है, जहाँ नदियाँ आके विलुप्त हो जाती हैं पहाड़ों से, है ना, कंकड़ पत्थर होते हैं वहाँ पे, है ना, जलोढ़ संघ पाए जाते हैं, जलोढ़ शंकु जैसी नदियों से निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर, बिजनौर में है, सहारनपुर है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है, लखीमपुर खीरी जिलों में स्थित है। अच्छा, तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई उत्तर प्रदेश में लगभग 80 से 90 किलोमीटर है, ठीक है। भाबर क्षेत्र में दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है, भाबर के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ वही चीज़ है जो वहाँ बोल दिया है कि नदियाँ लुप्त हो जाती हैं इसमें आके और फिर तराई में ये प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कंकड़ पंकड़ होते हैं ऐसे, है ना, भाबर क्षेत्र में तो लेके नदियाँ आती हैं, कंकड़ के नीचे कहाँ से दिखाई दे जाएंगे आपको। गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना के विस्तृत दोआब को नागौर के आधार पर 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। इसमें गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा बेसिन, गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान और गंगा का पूर्वी मैदान शामिल है। चलिए आगे, यमुना नदी गंगा यमुना दोआब की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है, जो वही गंडक पूर्व सीमा का निर्माण करती है। इस निर्माण में जो मिट्टी लगी है वो कौन सी है, कांप मिट्टी या कीचड़ मिट्टी या बालू। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण कांप मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार के जो क्षेत्र हैं वो कौन है, सहारनपुर है, बिजनौर है, बदायूं है, बरेली है, आगरा है, मैनपुरी है, यानी पूरा ये इधर ब्रज का एरिया है, उधर सहारनपुर है, ठीक है। और जबकि पूर्वी मैदान का विस्तार है वाराणसी है, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, बलिया आदि जिले हैं। गंगा के विस्तृत मैदानी भागों का निर्माण कहाँ पर हुआ है, अतिनूतन एवं अभिनूतन युग में नदी घाटी के अवसादों से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पूर्वांचल में पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला है, गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश की मिट्टी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी प्राचीन मिट्टी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, बांगर, और जो नीचे और नई मिट्टी होती है नदियाँ जो लेके आती हैं उसको क्या कहते हैं, खादर, यानी पहले बांगर और फिर खादर, ये मिट्टी है, ठीक है। अगला है पठारी भाग दक्षिण का।
ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो कौन सा है, आपका बुंदेलखंड है और बघेलखंड है, ठीक है। और बुंदेलखंड में वहाँ प्रदेश के दक्षिण पश्चिम प्रदेश के विंध्य काल की प्राचीन नीच चट्टानों तथा निम्न प्रदेशों के नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ। यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है कौन सी, पश्चिम में काली मिट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड में चास एक घास होती है, ठीक है, जिसको काफ़ी ज़्यादा उगती है। चलिए अब इसके जो क्वेश्चन आए हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अनुक्रम है किसका, तो सबसे बड़ा है गौतम बुद्ध नगर, फिर है बाराबंकी, फिर सोनभद्र और फिर आपका मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र है। तो प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का दक्षिण से ऊपर से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से ऊपर से नीचे का क्रम, ठीक है। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, ठीक है। बुंदेलखंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्र में जनपद संख्या कितनी है, 7। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शहरों से निर्मित हुआ है, कौन सा है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित रहा है, कौन सा है आपका पूर्वी क्षेत्र। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, कौन सा है आपका बलिया, लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नेपाल। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। उस समय जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें उड़ीसा शामिल नहीं होगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, कौन सा है महोबा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.3%। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, जो भी ऑप्शन में होगा उसमें कौन सा होगा, राजस्थान। तो हमने आज एक चैप्टर फिनिश कर लिया मित्रों, इसको आप प्लीज़ स्किप मत करना, हल्के में मत लेना, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है यहाँ पर, है ना। एक क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा तो हम कई हज़ारों बच्चों से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अच्छा, कंप्यूटर की क्लास ऐसी आती रहेगी, है ना, ऐसे कल डाल दी मैंने क्लास, ऐसे आज शायद पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज मैं बाहर आया हूँ, है ना। कल हो जाएगी, ऐसी सारा करा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब चलिए ठीक है, आप कोई सजेशन और सुझाव दीजिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।